अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट है, वो है शैल्बी हॉस्पिटल्स। शैल्बी हॉस्पिटल्स के आप स्टॉक को ले आइए, काफ़ी अंडरवैल्यूड स्टॉक माना जाता है ये हॉस्पिटल स्पेस में, और वहाँ पे हमने देखा है कि बाज़ार के दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया जी अब उनके बोर्ड पे आ गए हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में स्टेक भी लिया था कंपनी में, और अब प्रोग्रेस आया है कि वहाँ पे बोर्ड में भी आ गए हैं, रिजल्ट्स भी आके चुके हैं। शनय शाह, प्रेसिडेंट शैल्बी हॉस्पिटल्स के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं, पहले इस पे बात करता हूं मैं, माफ कीजिएगा, मैं रिजल्ट्स भी डिस्कस करूंगा, लेकिन बाजार काफी एक्साइटेड है विजय केडिया जी के एडिशनल डायरेक्टर बनने की न्यूज पे। तो आप अगर आप थॉट प्रोसेस शेयर करें कि क्या डिसीजन ये लिया गया, किस हिसाब से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, हम बहुत एक्साइटेड है कि विजय केडिया जी हमारे बोर्ड पे आए हैं। He has more than 40 years of market experience, as we all know, and उसका बेनिफिट हमको अगले कई सालों में मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। एंड साथ साथ में हमारी जो नई स्ट्रेटजीज है वगैरह, वो भी उसमें भी वो हेल्प करेंगे, हमको गाइड करेंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी बेसिकली ये जो हमारा टर्निंग पॉइंट है अभी हमारा, हम कह रहे हैं कि हम एक टेक ऑफ करने को आ रहे हैं, बिकॉज इम्प्लांट बिजनेस की भी एक शुरुआत हुई है पिछले 1.5 साल से, जिसका हमारा प्लान है कि करीब $100 मिलियन तक लेके जाना है 5-6 साल में। जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहाँ पे अगेन पिछले 6-12 महीने में हमने काम शुरू किया है, ऑलरेडी 2 फ्रेंचाइजी शुरू हो चुकी है। अगले 5 साल में चेयरमैन का गाइडेंस है कि 50 फ्रेंचाइजी हमको करनी है, तो इसमें भी बेसिकली उनकी गाइडेंस और हेल्प का बहुत एडवांटेज मिलेगा। एंड हॉस्पिटल बिजनेस जो हमारा मेन स्ट्रीम बिजनेस है, उसमें भी हम जो एसेट लाइट मॉडल पे पिछले 3 से 4 साल में जा रहे हैं, उसमें भी वी आर होपिंग एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि उसमें हमको बहुत एडवांटेज मिलेगा उनके ओपिनियंस का और उनके एक्सपीरियंस का। रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, ये क्वार्टर कैसा रहा आपका दोनों हॉस्पिटल्स में भी, और जो सर्जरीज वगैरह की वॉल्यूम कैसे थी इस बार? एक बहुत बढ़िया क्वार्टर रहा है। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 15% रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर हम वैक्सीनेशन रेवेन्यू को हटाएं। EBITDA ग्रोथ इज अबाउट 27%, तो बहुत बढ़िया क्वार्टर रहा है। बट ये याद रखना बहुत जरूरी है कि Q1 लास्ट ईयर में वो पेंडेमिक का सेकेंड वेव हुआ था, जहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाज कंप्लीटली फिल्ड विद कोविड पेशेंट्स, तो नॉन कोविड पेशेंट्स का बहुत प्रभाव रहा था Q2 में। उसके बावजूद ये ग्रोथ हमारा इस साल आया है, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द कंपनी फ्रॉम द हॉस्पिटल बिजनेस पर्सपेक्टिव। अभी बात करें मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस की, तो हमारा जो टारगेट है, हमारे वहां पे 2 टारगेट है। एक ये है कि 5000 कंपोनेंट पर मंथ कैसे मैन्युफैक्चर किए जाए, और सेल्स, हमारा जो यूएस सेल्स है वो बेसिकली $1 मिलियन पे कितना जल्दी लाए। और इस साल का टारगेट जो है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू हम इस साल में करें। ऑल 3 आर फॉलोइंग इन लाइन, बिकॉज इस बार भी हमने करीब 26 करोड़ का रेवेन्यू किया, तो फर्स्ट हाफ का हमारा 50 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, तो वी आर गोइंग टू एक्सीड that 100 crore target that we have set for this year for the implant business. And the components manufactured in this quarter have been close to 12,000. So we are only 3,000 short, and we are hoping कि Q3 में और Q4 में we will be able to meet that benchmark. बिल्कुल शनय, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने रिजल्ट्स पर, साथ ही अपने कारोबार विस्तार, एक्सपेंशन प्लान्स पर और नए एडिशन पर हमसे बातचीत करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। शैल्बी यहाँ पर कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे और नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे। मार्जिन्स की अगर बात करें 16% से 18% पर ये, और साथ ही कंपनी के रेवेन्यूज जो उसमें 11% की बढ़त और कामकाजी मुनाफा करीब 30% की बढ़त यहाँ पर देखते हुए। इस बीच आपके टीवी